मैं दिनेश कुमार पीजीटी मैथमेटिक्स G SSS किल्डोद जिला झज्जर से आप सभी का इस कक्षा में अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद, जिसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं, के बारे में सीखेंगे। आज के हमारे सीखने के उद्देश्य होंगे जिन्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एलओ कहा जाता है। पहला एलओ है एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरा एलओ है बहुपद की घात क्या होती है, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तीसरा एलओ है शून्य बहुपद क्या होता है, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। चौथा है अचर बहुपद क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पांचवा है शून्य बहुपद और अचर बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। छठा है रैखिक बहुपद क्या होता है, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सातवां है द्विघात बहुपद क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आठवां एल्लो है त्रिघात बहुपद क्या होता है, व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम इनके साथ साथ पहले बहुपद को जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को जानने से पहले हमें जानना होगा कि चर, अचर, बीजीय व्यंजक आदि क्या होते हैं। सबसे पहले हम चर के बारे में जानेंगे, जिसे वेरिएबल भी कहा जाता है। चर, जिसको प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चर एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। यह एक ऐसी संख्या का प्रतीक है जिसका मान ज्ञात नहीं है और जिसका मान परिवर्तनशील रहता है। इनको हम एक्स वाई जेड आदि द्वारा दर्शाते हैं। एचर, जिनको कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। एचर वह मान होता है जो कभी नहीं बदलता। इनका मान हमेशा स्थिर रहता है। इनको ए बी सी आदि से दर्शाया जाता है। यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। व्यंजक, जिसे एक्सप्रेशन भी कहते हैं। व्यंजक चरों तथा अचरों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x - 2, 7y + 5, 5z + 9। जहां हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 3x - 2, जिसमें 3 कोफिशिएंट है x का। x वेरिएबल है जिसे चर कहते हैं। 2 एक कांस्टेंट है जिसे एचर कहते हैं। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजक हमारे चर तथा अचरों से मिलकर बने होते हैं। अब हम बहुपद के बारे में जानते हैं जिन्हें पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि चर की घात पूर्ण संख्या होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल 2x + 9, इसमें देखेंगे हम कि x की घात 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल है x² + 3x + 11, इसमें भी x की घात 2 है। 3x वाले पद में x की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। तीसरा एग्जाम्पल है 2x² y4 + 7x² y। इस एग्जाम्पल में भी जो चर दे रखे हैं इनकी घात पूर्ण संख्या है। तो ये ध्यान देने की बात है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात पूर्ण संख्या हो वही बहुपद होते हैं, अन्य बहुपद नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक चर का प्रयोग किया जाता है उन्हें एक चर वाला बहुपद कहते हैं। केवल एक चर का प्रयोग वाले। फॉर एग्जाम्पल 2x - 4, इसमें केवल एक ही चर x का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार यह एक चर वाला बहुपद है।
दूसरा एग्जाम्पल है 5y जमा 7, इसमें भी केवल y का प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल है 3z+9, इसमें भी केवल एक चर z का प्रयोग किया गया है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, 4x2 घटा 3x जमा 7, इस बहुपद में भी केवल एक चर x का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये सभी एक चर वाले बहुपद होते हैं। अब हम कुछ अपने अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, इससे हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, 4x2 घटा 3x जमा 2, इसमें हम देख पा रहे हैं केवल एक चर x का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यह एक चर वाला बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल, y2 जमा वर्गमूल 2, यहाँ भी हम देख पा रहे हैं केवल एक चर का प्रयोग हुआ है y का। तो इस प्रकार यह है, और y की घात हमारी 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार यह एक चर वाला बहुपद है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा y+2/y, देखने पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर केवल एक चर का प्रयोग हुआ है, परंतु इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y+2y-1। यहाँ देखने पर हम पा रहे हैं कि दूसरे पद में y की घात घटा 1 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार यह बहुपद ही नहीं है। अब तीसरे उदाहरण के हम लिखने के रूप को, पहले तरीके को देखें तो यहाँ पर हमें y में है, बटे में है, तो इसको ऊपर लाने पर इसकी घात -1 हो जाती है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार यह है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के पश्चात हम देखेंगे कि इसकी घात क्या है। यदि घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, अन्यथा नहीं है। चौथा एग्जाम्पल ले रहे हैं, x10 जमा y7 घटा t23। इस चौथे एग्जाम्पल में तीन चरों का प्रयोग किया गया है, x, y तथा t। तो यहाँ ये तीन चर वाला बहुपद है, तो इस प्रकार यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। अगला है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अधिकतम घात वाला पद, सिर्फ हमें देखना है कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है और उसका घातांक कितना है, तो वही बहुपद की घात होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। पहला एग्जाम्पल है 5y6 घटा 4y2 घटा 6। इसमें हम पहले देखेंगे कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। यहाँ अधिकतम घात वाला पद 5y6 है। इसमें चर की घात देखेंगे, फिर यहाँ चर की घात 6 है। तो इस प्रकार इस बहुपद की घात 6 है। तो हमें अधिकतम घात वाले पद पर ध्यान देना है, वही बहुपद की घात होगी। अपनी एक्सरसाइज के लिए हम कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न लेते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, निम्न प्रत्येक बहुपदों की घात ज्ञात करो। पहला पद बहुपद है 5x4 घटा 3x2 जमा 2। यहाँ हम देखेंगे कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ अधिकतम घात वाला पद 5x4 है। फिर देखेंगे कि इसमें चर की घात कितनी है। यहाँ चर की घात 4 है, तो इस प्रकार इस बहुपद की घात 4 होती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3y5 जमा 7y3 जमा 6y2 घटा 4। इस बहुपद में हम सर्वप्रथम देखेंगे कि सबसे अधिक घात वाला पद कौन सा है। वह पद 3y5 है। अब इस यहाँ देखेंगे कि y की घात कितनी है। इस पद में y की घात 5 है, तो इस प्रकार इस बहुपद की घात 5 हुई। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे,
6x की 3 घटा दो। यहाँ अधिकतम घात वाला पद 6x की 3 है, जहाँ चर की घात 3 है। इस प्रकार इस बहुपद की घात 3 हुई। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है शून्य तथा एचर बहुपद, जीरो एंड पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, अर्थात जीरो, जीरो को हम शून्य बहुपद कहते हैं। दूसरा है एचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर नहीं होता, केवल शून्येतर अचर पद होता है, उसे एचर बहुपद कहते हैं। यहाँ शून्येतर से अर्थ है शून्य से इतर, यानी कि शून्य से अलग। शून्य से अलग कोई भी संख्या होती है, उसे अचर बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 - 3 10। कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन वो शून्य से, अन्यथा शून्य से अलग होनी चाहिए, वही शून्य बहुपद होगा। सॉरी, वही एचर बहुपद होगा। अगला है डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। जीरो, शून्य बहुपद तथा एचर बहुपद की घात क्या होती है? सर्वप्रथम शून्य बहुपद की घात, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। शून्य बहुपद का कोई शून्येतर पद नहीं होता, मीन्स शून्य से अलग कोई पद इसका नहीं होता है, इसलिए शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। अगला है एचर बहुपद की घात, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। शून्येतर मीन शून्य से इतर, शून्य से अलग, शून्य से अन्यथा कोई संख्या हो तो उसकी घात शून्य होती है। आइए इसको अब हम एक एग्जाम्पल लेकर जानेंगे। हम एक शून्येतर पद लेते हैं 23। ये शून्येतर बहुपद है, शून्य से अलग कोई भी संख्या। हम 23 को इस प्रकार भी लिख पाते हैं, 23x की 0 बराबर हुआ। अब x की 0 का मान, किसी की घात जब शून्य होती है तो वह 1 के बराबर होता है, तो इस प्रकार x की शून्य 1 के बराबर हुआ। तो 23 की और 1 की गुणा होती है 23। तो इस प्रकार एक शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अगला हमारा टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़े पद की घात 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x - 1। यहाँ दो पद हैं, पहला पद है 2x, दूसरा पद है 1। तो सबसे बड़ी घातांक वाला पद है हमारा 2x। अब यहाँ x की घात 1 है, तो इस प्रकार यह रैखिक बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4x - x। यहाँ x की घात 1 है, तो इस प्रकार यह रैखिक बहुपद है। तो घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, इसको हम व्यापक रूप से ax + b द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां a तथा b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, जहां a का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यह ध्यान देना है कि एक a शून्यतर संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? यदि a शून्य हो जाता है तो हमारा ax शून्य हो जाएगा, तो इस प्रकार यह रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अर्थात द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो वह दो घात वाला बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 - y की 2, यहाँ सबसे बड़ा पद दूसरा है y की 2, जिसमें y की घात है 2, तो इस प्रकार यह द्विघात बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल है x की 2 जमा 2x - 4, यहाँ x की घात सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस प्रकार यह द्विघात बहुपद हुआ। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसको हम व्यापक रूप से किस प्रकार लिख सकते हैं? ax की 2 जमा bx - c। द्विघात बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल पहले की तरफ जाएं, वहां देख पा रहे हैं कि 5 - y की 2, इसमें केवल 2 पद हैं, तो तीसरा पद कहाँ गया? मीन्स हम 5 - y की 2 से व्यापक रूप से तुलना करें तो हमारा y की 2 प्रथम पद सबसे बड़ा पद, 5 हमारा सी की वैल्यू, तो मध्यम पद है जो बी एक्स वाला है, वहां बी की वैल्यू 0 होने के कारण वह पद विलुप्त हो गया। तो इस प्रकार इसमें केवल 2 ही पद बचते हैं, 5 - y की 2। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, जहां ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी शून्यतर। ए का मान शून्यतर, शून्य से इतर, शून्य से अलग कुछ भी हो सकता है। तो यह था हमारा। अब आते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2x की 3 जमा 4x की 2 जमा 7x - 9, इसमें अधिकतम घात 2x की 3 इस पद में है और यहाँ चर की घात 3 है, तो इस प्रकार यह 3 घात वाला पद हुआ। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, 2y की 3 - 7, इसकी भी अधिकतम घात 3 है, तो इस प्रकार यह त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax की 3 जमा bx की 2 जमा cx - d। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस बहुपद में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, जहाँ ए का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात ए शून्यतर संख्या होनी चाहिए। यदि ए शून्य हो जाता है तो हमारा प्रथम पद ax की 3 शून्य हो जाएगा, जिससे यह त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। तो इसलिए ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इसका दूसरा एग्जाम्पल लिया था हमने, 2y की 3 - 7, इसमें केवल 2 पद हैं, जबकि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। तो इसकी हम तुलना करते हैं तो हमारा प्रथम पद 2y की 3 है, द्वितीय पद bx 2 में b के मान शून्य होने के कारण यह पद विलुप्त हो गया। इसी प्रकार cx वाले पद में c का मान शून्य होने के कारण यह पद विलुप्त हो गया। तो हमारे पास यहाँ 2 ही पद बचते हैं, 2y की 3 - 7। ऐसा हो सकता है इसमें प्रथम पद शून्य ना होकर अन्य कोई भी पद शून्य हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, घातांकों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किया है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, प्रथम कॉलम में हमने बहुपद की घात ली है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें घात 1, घात 2 तथा घात 3 को लिया गया है। दूसरे कॉलम में पॉलिनोमियल यानी बहुपद, 3 तरह के हमने बहुपद पढ़े थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, मीन्स लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये लिए हैं। तीसरे कॉलम में हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं। चौथे कॉलम में हमने इन बहुपदों का व्यापक रूप लिखा है। तो इस प्रकार से हमने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है इस स्लाइड के अंदर कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बहुपद को एक पेज पर लाया गया है। पुनरावलोकन, रिकैपिटुलेशन,
जो हमने अभी तक सीखा है पिछली स्लाइड्स में, हम उनको पुनरावलोकन करेंगे, एक बार उनकी दोहराई करेंगे। पहले रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ग्रह कार्य, जो हमने पिछले स्लाइड्स में सीखा है, आज हमने जो सीखा है उनका होमवर्क गृह कार्य दिया जाता है। ये बताइए कि निम्न में से रैखिक द्विघात तथा त्रिघात बहुपद कौन से हैं। पहला है 3x की 3 जमा 4। दूसरा है x की 2 घटा 2x जमा 5। तीसरा है y घटा 8। चौथा है 5y की 3 घटा 4y की 2 घटा y घटा 6। पांचवा है z जमा 6। तो इस प्रकार आज का हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। ये गृह कार्य वाला पेज है, ये आपको अपने घर बैठकर करना है इसको। धन्यवाद।